Hey Alexa, what is the best recipe for a chocolate cake? Here is the recipe. आज के टाइम में वॉइस सर्च हो चुका है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड एडवांस्ड। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जब भी हम अपने YouTube वीडियोस का एसईओ कर रहे हैं तो हम वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन का भी ध्यान दें। यानी जब एक पर्सन वॉइस सर्च असिस्टेंट्स के थ्रू हमारी वीडियोस से रिलेटेड कोई कीवर्ड्स वहां पर पूछे या फिर कोई क्वेरी वहां पर दे तो हमारी वीडियोस उन्हें सुनाई जाएं या दिखाई जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है अपने वीडियोस का प्रॉपर वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन करना, जिसकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I Harmeet welcome you all on WSCube Tech channel. So voice search optimization अपनी वीडियोस का बहुत ही इजी टास्क है। अगर आपने YouTube SEO समझा हुआ है तो आपके लिए बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है और उसी के साथ ही आप मेक श्योर करोगे कि आपकी वीडियोस जो हैं उनका वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी प्रॉपर हो रखा है। वैसे इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि YouTube का कंप्लीट कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल A to Z हमने YouTube के बारे में उसमें सीखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर इस आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो मेक श्योर करो वो भी वीडियो आप पूरी देखो। तो अब यहाँ पर जब हम वॉइस सर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने मेटा डेटा में कीवर्ड्स डाल रहे हो, मेटा डेटा का मतलब होता है आपकी वीडियोस का टाइटल, आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन, आपकी वीडियोस के टैग, ये जो इंपॉर्टेंट जहाँ पर आपके कीवर्ड्स पुट होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स पुट करने हैं। अगर आपने ये चीज सही से कर ली ना तो आधे से ज्यादा काम आपका वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन का पूरा हो चुका है। ठीक है, अब मेटा डेटा को थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो आपको उसका एक टाइटल लिखना पड़ता है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, टैग्स लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप ये अभी तक भी नहीं लगा रहे हो तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर वीडियोस टू ग्रो। तो आपको ऑब्वियसली बात है इनके अंदर कीवर्ड्स पुट करने पड़ेंगे। जब आप कीवर्ड्स पुट करो तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वाले कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड जो हैं आपको पुट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो आपने बनाई है लेट्स से चॉकलेट केक रेसिपी के ऊपर। ठीक है, आप एक बहुत ही अच्छी सी चॉकलेट केक के बारे में रेसिपी बता रहे हो। तो अब यहाँ पर जब हम कीवर्ड्स इसकी रिसर्च करेंगे तो उस केस में हम ध्यान रखेंगे कि हम कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स पर ज्यादा फोकस करें। जैसे आप किसी से बात करेंगे तो आप उससे रेसिपी कैसे पूछोगे? आप कैसे पूछोगे कि भाई चॉकलेट केक की बेस्ट रेसिपी क्या है, या फिर मुझे बताइए चॉकलेट केक की रेसिपी। ठीक है, तो इस तरह से तो हम ऐसे ही कीवर्ड टारगेट करेंगे जैसे कि व्हाट इज द बेस्ट रेसिपी फॉर द चॉकलेट केक या फिर हाउ टू मेक अ चॉकलेट केक, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए अपन एक बार एक टूल का यूज कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे हम यहाँ से कीवर्ड्स यूज करेंगे। तो YouTube के लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए वैसे तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जैसे कीवर्ड IQ, ट्यूबबडी, लेकिन मैं यहाँ पर जो टूल यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ keywordtool.io। ठीक है, इसमें आप जैसे YouTube वाले सेक्शन पे आ जाएंगे तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर अपना कीवर्ड, मेन जो कीवर्ड है वो टाइप करती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया चॉकलेट केक रेसिपी। अब ग्लोबली हमें देखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें देखना है, तो हम सर्च पर क्लिक करेंगे। तो वैसे तो ये एक पेड टूल है लेकिन हम इसका फ्री वाला ही यूज देखना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कीवर्ड सजेशन में, ये देखो आपको काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप इसका प्रो वर्जन लेते हो तो आपको काफी सारे यहाँ पर एक्सपोज हो जाएंगे इनकी वॉल्यूम कंपटीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो कॉन्वर्जेशनल मुझे ऐसे कीवर्ड चाहिए जो कि ऐसे लगे कि मैं वॉइस सर्च से ही बात कर रही हूँ। तो क्वेश्चंस वाले हम ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो चॉकलेट केक रेसिपी, व्हाट इज अ चॉकलेट केक, अ परफेक्ट चॉकलेट केक रेसिपी। ठीक है, एनीवन कैन कुक, हाउ इज चॉकलेट केक मेड, व्हाट इज द रेसिपी ऑफ चॉकलेट केक। ये क्या हो गया? ये कुछ कॉन्वर्सेशनल, यानी ऐसा लग रहा है जैसे दो जनों के बीच में बातचीत हो रही है, वैसे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसे ही कीवर्ड जो हैं हमें यहाँ पर ढूंढने हैं अगर आप अपनी वीडियोस को वॉइस सर्च के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। और देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स वीडियोज की अगर मैं बात करूँ तो 100 वीडियोज है मान लो, उनमें से आपकी वीडियो जो है वो वॉइस सर्च के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है। इतने कॉम्पिटिशन होने के बावजूद आपकी वीडियो जो है वो टॉप पर दिख सकती है। तो ये टूल का आप यूज कर सकते हो। उसी तरह से एक और टूल है दैट इज Ahrefs। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो YouTube वाला ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे मैं अपना कीवर्ड जैसे टाइप कर देती हूँ, ये कीवर्ड मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये करने के बाद में आप फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको काफी सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनकी वॉल्यूम भी आ रही है। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस में चली जाती हूँ। तो जैसे आप क्वेश्चंस पर क्लिक करोगे तो अभी तो यहाँ पर बहुत ही कम आ रहे हैं, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि लोग ये चीज सर्च कर रहे हैं। तो हाउ टू मेक चॉकलेट केक रेसिपी, हाउ टू मेक चॉकलेट केक रेसिपी इन हिंदी, है ना। ये कर देती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ कीवर्ड्स को।
और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ क्या मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्वेश्चन में जाएँगे तो ये देखो काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए, हाउ टू मेक चॉकलेट केक, तो ये एक मेरे लिए कीवर्ड हो गया क्योंकि ये ऐसा लग रहा है मैं किसी से बात कर रही हूँ। हाउ टू मेक चॉकलेट केक एट होम, हाउ टू मेक चॉकलेट क्रीम फॉर केक एट होम, समथिंग लाइक दैट। ये देखो काफ़ी सारे कीवर्ड्स और इनकी वॉल्यूम भी आ गई है। तो इन टूल्स का यूज़ करके आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकते हो जिसके अंदर या तो एक क्वेश्चन हो या फिर बहुत ही लॉन्ग टेल वो कीवर्ड हो, क्योंकि अगर कोई पर्सन डायरेक्टली वो चीज़ बोलेगा वॉइस सर्च को तो आपकी वीडियो ऊपर दिखे, इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अब देखो कीवर्ड जो आपने रिसर्च करके आप निकालोगे वो आपको कहाँ पुट करने हैं, तो आपको टाइटल में पुट करने हैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुट करने हैं, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैशटैग्स आपको उन कीवर्ड्स का लगा सकते हो। उसके अलावा आप अपने जो टैग्स हैं वीडियो के वहां पर आप लगा सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ कि जब आप वीडियो को क्रिएट कर रहे हो यानी वीडियो बना रहे हो, जैसे आप कुछ बोल रहे हो, तो वहां पर भी आप ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करो बार बार और फिर उसको सबटाइटल में डालो। अब देखो एग्जांपल समझना, जैसे अगर मैं चॉकलेट केक की रेसिपी बना रही हूँ तो वहां पर मैं क्या बोल रही हूँ कि आज हम देखेंगे कि चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं। टुडे वी विल सी दैट हाउ टू मेक अ परफेक्ट चॉकलेट केक। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरी वॉइस में ही जो मैं बोल रही हूँ उसके अंदर ही मैंने क्या पुट किया, एक कीवर्ड जो है एज इट इज मैंने डाल दिया और इसी चीज को मैं सबटाइटल्स में भी डाल दूंगी। तो क्या होगा, जो मेरी सबटाइटल फाइल है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस वाले कीवर्ड, ये कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स ये आ जाएंगे। इसी के साथ ही जो बेसिक चीज़ें हैं कि मेक श्योर करें कि आपकी वीडियोस पर एंगेजमेंट अच्छा हो, मेक श्योर करें आपकी जो वीडियोस हैं वो सारे सोशल मीडियाज़ पर शेयर हो। उसी के साथ-साथ एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में आप जो है अपनी वीडियो को पोस्ट करें। अपनी वीडियो का जो फाइल नेम है अपलोड करने से पहले ही उसको अपने टारगेटेड कीवर्ड से सेव कर लें। ये कुछ चीज़ें भी आपको डेफिनिटली ट्राई करनी है। बाकी अच्छा कंटेंट बनाते जाइए और ऑडियंस को एंटरटेन या एजुकेट करते जाइए और आपकी वीडियोस को पॉपुलर होने से, आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी जैसे मैंने बताया कंप्लीट अगर आप यूट्यूब सीखना चाहते हैं तो फ्री कोर्स, मतलब एकदम फ्री कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा वो कोर्स जाकर देखिए, डेफिनेटली आपको उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।